द्रौपदी बोली, मां रोदी दस जननी गौतमी पति देवता। यह कल आप सुन रहे थे। अर्जुन जीव है। किसी भी जीव को सफल होने के लिए इस धरती पर 5 चीजों का होना जरूरी है। क्या आप सुन रहे थे? जो चीजें अर्जुन के पास हैं वो हमारे आपके पास भी हों। अर्जुन के पास युधिष्ठिर है, भीम है, नकुल सहदेव और द्रौपदी है। ये 5 क्या है? युधिष्ठिर धर्म है। जिसके पास धर्म होगा उसको कोई पराजित नहीं कर सकता। मैं बहुत बार कहता हूं, धर्म परेशान हो सकता है लेकिन पराजित तो नहीं हो सकता। युधिष्ठिर पांडव बहुत परेशान हुए लेकिन पराजित तो नहीं हुए। और धर्म का जो रास्ता है कष्टों से भरा तो है, लेकिन बाद में बहुत आनंद है। भीम एक बल है, आत्मबल है भीम। बहुत विस्तार पूर्वक कल आप सुन रहे थे। नकुल उदार मन है, उदारता से भरा हुआ मन है। लोग मन के कंजूस ना हो, देने में उनकी उदारता हो, भावुकता हो, प्रेमता हो, मन उनका सबल हो, मन कमजोर ना हो। जो दुबले पतले मन के होते हैं, मन के हल्के होते हैं, मन जिनका दुर्बल है, वो लोग हर कार्य में असमर्थ होते हैं। कल ही मैंने बोला है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से हार गए तो हार गए और मन से जीत गए तो आप जीत गए। मन मजबूत है, आपको सफलता मिलेगी। आप मुझे सुन पा रहे हैं इस समय यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप में बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने जीवन में बहुत रिस्क लिए हैं, आंख बंद के रिस्क लिए। कंपनी बनाई, फैक्ट्रियां बनाई, दुकानें बनाए, मकान बनाए। मन आपका मजबूत था। और सीधी सी बात है कि लक्ष्य जितना बड़ा होगा मेहनत भी उतनी ही ज्यादा होगी। जितना लक्ष्य आपका बड़ा होगा, मजबूत होगा, मेहनत भी उतनी ही होगी और काम करने का उत्साह भी उतना ही बड़ा होगा। अब में बहुत जन ऐसे होंगे बड़े रिस्क लिए, उत्साह के साथ काम किया था, मेहनत के साथ किया था तो उनको उसमें सफलता मिली। यही नकुल है। नकुल यही जो मन का उत्साह है वो नकुल है। राशि यज्ञ में इस नकुल को व्यवस्था दी गई थी कि यज्ञ में जितनी भी सामग्री की जरूरत पड़ेगी वो नकुल करेंगे। नकुल बहुत उदार मन है, मन में छल नहीं है, कपट नहीं है। और उन लोगों को बड़ी सफलता मिलती है जिनके अंदर छल नहीं है, कपट नहीं है, दुराव नहीं है। यदि व्यापारी लोग मुझे सुन पा रहे हो, एक सफलता के लिए एक बड़ी कुंजी है, चाबी है। वो ये है कि आप किसी का मोबाइल बंद मत कीजिए, जो है उसको जवाब दीजिए, नहीं तो व्यापार फेल हो जाएगा। बहुत लोगों को आदत होती है मोबाइल बंद कर लेंगे, ऊट पटांग जवाब देंगे, तो वो छिपकर आप कितना रह सकते हैं। सामने वाले व्यक्ति को आप बड़े सजगता के साथ, ठीक है पेमेंट की व्यवस्था नहीं बन पा रही है, उसको बोल दीजिए कि थोड़ा इतना सा समय लगेगा। झूठ मत बोलिए। और झूठ चलेगा कितना, वहां पर व्यापार फेल हो जाते हैं, कोई उनका विश्वास नहीं करता। और हम जैसे लोग कहीं उनके पास बैठे हों और वो है अपने घर में और बोलता है कि मैं चंडीगढ़ में हूँ, उनके आदमी बड़ा झूठ बोलता। हम लोगों को तो आश्चर्य जैसा लगता ही है। मन में कहीं भी किसी भी प्रकार की बेईमानी, दुरावा, छलावा नहीं हो। ये पांडवों के सफलता के कुछ सूत्र हैं। मन को बड़ी निर्मलता। निर्मल मन जन सोही मोहि पावा। मोहि पावा का मतलब है जिनका मन निर्मल है, बेईमानी नहीं है, छलता नहीं है, कपटता नहीं है, द्वेष नहीं है किसी के साथ। मोहि पावा का मतलब है प्रकृति की हर चीज उसको उपलब्ध हो जाती है। वह है जो चाहता है वो वही प्राप्त कर लेता है।
मन को मजबूत रखिए, पवित्र रखिए उसको। राग और द्वेष से मन को मुक्त रखिए। और आपका मन ही दिक्कत में आ जाएगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मन को कमजोर मत होने दीजिए, मन को मैला मत होने दीजिए, मन को साफ सुथरा रखिए। और इस मन की ये खुराक ही तो है जो हम और आप ये सुन रहे हैं। सत्संग क्या है? आत्मा की खुराक है, चतुष्टय अंतःकरण की खुराक। मन बुद्धि चित्त को, अहंकार को सामग्री चाहिए। सहदेव पवित्र बुद्धि है, पवित्र बुद्धि है। द्रौपदी दया है। तुलसी दया न छानिए जब तक घट में प्राण, जब तक देह में प्राण रहे तब तक अब दया के भाव को न छोड़िएगा, दया न छोड़े। आइए मैं वही प्रसंग में लौटा करके ला रहा हूं। नकुल सहदेवश युयुधाने धनंजया भगवान देवकी पुत्रो ये चान्याश्रितयोषिता। इतने लोग वहां पर बैठे हुए थे। जब उसको पकड़ करके बांध करके लाया जा रहा था तो द्रौपदी ने ये कहा था कि इसको छोड़ दीजिएगा। बहुत प्यारी कथा है, इसको छोड़ दो। और रोकर आंख में आंसू आ गए थे। तथा अस्य माता कृपी मां रोदीत। इसकी मां रोएगी, डकराएगी, जैसे मैं अपने बच्चों के लिए रो रही हूं। इसे आप छोड़ दीजिएगा। उसी समय भीम खड़े हो गए और भीम ने इस बात का विरोध किया। कहा यह आताताई है, पापी है और इसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसको मैं मार डालूंगा। और जब भीम ने क्रोध किया तो भगवान द्वारकाधीश खड़े हुए, माइक खोले। आवाज बढ़ाइए, लिखा आ रहा है। भगवान श्री द्वारकाधीश ने बड़ी सुंदर बात कही। का ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वदार्भणा। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ब्राह्मण को कभी भी मारना नहीं चाहिए। ब्राह्मण पूज्य है, धरती का देवता है। ब्राह्मण को मारा है 12 करोड़ गायत्री के जप से प्रायश्चित करना पड़ेगा। एक जन्म में व्यक्ति करेगा कैसे? इसलिए ब्रह्म हत्या बहुत बड़ी हत्या है। इसलिए ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए अर्जुन, और आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए। तो अब इसका तो मतलब यह है कि ब्राह्मण खूब अपराध कर ले, उसको तो मारो ही मत। रावण जैसे दुराचारी को खत्म करने की जरूरत है। पाप लगे तो लगे। विद्या पढ़ना पढ़ाना, दान लेना तो देना, यज्ञ करना तो कराना, धरती पर धर्म का विस्तार करे, भगवत नाम का विस्तार करे, अच्छे संस्कारों का विस्तार करे। ऐसा ब्राह्मण सदैव वंदित है, पूजनीय, प्रणाम करने को लायक। ऐसा ब्राह्मण तो तलवा धोने के लायक है। वो ब्राह्मण अतिवंदनीय है, बहुत प्रणाम को लायक है। भगवान ने ऐसे ब्राह्मण का समर्थन किया। कहा जिसका तो दर्शन स्वयं महादेव का दर्शन है, ऐसे ब्राह्मण को मारना नहीं। आताताई को कभी छोड़ना नहीं। आताताई उन्हें कहते हैं जो घरों में आग लगाने वाले हैं, विष देने वाले हैं, स्त्री हंता हैं, किसी की नारी का हरण करने वाले हैं, बच्चों को मारने वाले हैं। ऐसे व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए। तो अभी अच्छे ब्राह्मण का बेटा था, भगवान ने मारने को मना कर दिया। इसकी भ्रुकुटी में मणि लगी हुई थी, अर्जुन ने उस मणि को निकाल लिया। मणि का अर्थ है विवेक रूपी मणि। और देखिए, जिस ब्राह्मण के पास विवेक की मणि ही खत्म हो गई हो तो वो तो जिंदा भी, जीवित भी, वो मरा मुर्दा ही है, किसी काम का नहीं है। विवेक का अर्थ है सत असत की जानकारी, उसको छीन लिया गया और डेरों से बाहर कर दिया। अस्वस्थामा बड़ा अपराधी रहा,
इसने कसम खाई कि पांडवों के वंश में जल देने वाला छोड़ूंगा नहीं। कौन है? पता चला कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में कोई बालक पल रहा है। इसने वहीं से एक ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, छोड़ दिया ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र माता उत्तरा के गर्भ की तरफ बढ़ा। पुराना काल ने वर्णन किया है, रो पड़ी उत्तरा। उत्तरा ने भगवान की प्रार्थना की, कहा पाई पाई महायोगिन देव देवा जगतपते। हे जगत के देवता, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। मैं मर जाऊं मुझे चिंता की बात नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो आपका भक्त है। महात्मा याज्ञवल्क्य ने भी कहा है कि नारी के उदर में पलने वाला जो बच्चा है वो भगवान का भक्त ही होना चाहिए। ऐसे संस्कारों के साथ जिए, ऐसी जिंदगी, ऐसी जीवनी जिए